वेलकम टू माय चैनल LCT। आज ये आप इस चैनल में एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसमें शलगम की ज़रूरत होगी। आपने सबसे पहले शलगम को छील लेना है। 2 से 3 शलगम लेने हैं और उनको अच्छे से पहले छील लेना है। छीलने के साथ ही आपने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है और फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। इसके छिलके अच्छे से फेंक देने हैं और ये शलगम को आपने कट कर लेना है। इसकी जगह पे आप मूली भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अच्छे से पहले शलगम को वॉश कर लिया है। 2 से 3 ज़्यादा शलगम नहीं लेने हैं। आपको आगे पता चलेगा कि हम किस चीज़ की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसको पहले बीच में से कट करना और पतले पतले पीसेस में काट लेना है। हम इसकी सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, हम इसका अचार बनाने जा रहे हैं और इसमें हम 2 चीज़ें और डालेंगे। ये लगभग 200 ग्राम शलगम है और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हमें इतने ही शलगम पसंद आते हैं तो इसलिए हमने इसमें थोड़े कम शलगम डाले हैं। शलगम की जगह पे आप मूली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूली में थोड़ा तीखापन होता है, इसलिए हम ये शलगम यूज़ करते हैं। अब हमने लेनी है गाजरें, आधा किलो के करीब। ये थोड़ी सी गाजर में आपको पहले हमने इसके अच्छे से वॉश करके इसके आगे और पीछे की डंडी काट लेनी है, क्योंकि गाजर ज़मीन के अंदर होती है इसलिए इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। इसको पहले अच्छे से कट करने के बाद वॉश कर लेना है और इसकी साइड्स जो है कट कर लेने हैं। फिर इसके बाद हमने इसे छीलेंगे। छीलने के बाद ही हम इसको इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसकी एक रेसिपी मैंने पहले भी बनाई है, आप चैनल में देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से छील के इसके छिलके हटा देंगे। आप इसको चाकू की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कम छिलके निकलेंगे। पीलर से थोड़ी जल्दी हो जाएगा और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम इसका अचार बनाने जा रहे हैं और ये अचार हम तीसरा एक और इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। गाजर जो है आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि आजकल गाजरें बहुत आ रही हैं तो आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत विटामिन ए होता है। ये तीसरा इंग्रेडिएंट है गोभी। गोभी को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, 1 इंच के करीब। आप जितने छोटे पीस करेंगे ये उतनी जल्दी गल जाएगी। गाजर को भी हमने छोटे पीसेस में कट करना है। गोभी जो है थोड़ी टाइम लेती है गलने में, गाजर जल्दी गल जाती है, इसलिए हमने सबको एक जैसा साइज़ का रखना है जिससे हम इसे आसानी से यूज़ कर सकें। ये छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दीजिए। गाजर को लेके आपने जो इसका मोटा वाला साइड है वो पहले कट करना है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है और वो थोड़ी देर से गलता है। ये पतला वाला साइड हमने काटा है, इसी के साइज़ के बराबर आपने दूसरा काटना है। यूनिफॉर्मिटी रखनी है और इसे 4 पार्ट में काट देना है। जो चौड़ा वाला साइड है उसको आपने 4 पार्ट में, अगर मोटा है, और अगर कम चौड़ा है तो आप उसको 2 ही पार्ट में काटिएगा, 2 पार्ट में काटिएगा। गाजर की एक अचार की रेसिपी मैंने अपने चैनल में बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। ये मैंने उसको बीच में से चीरा लगा दिया। ऐसे ही आपने सारी गाजर पहले कट करके रेडी कर लेनी है। कोशिश करिएगा कि इक्वल साइज़ में हो, जिससे आप जब इसे बाकी का प्रोसीजर करें तो ये आसानी से एक जैसा बने। बीज का अगर सफ़ेद पोर्शन ज़्यादा है तो आप उसे हटा भी सकते हैं, लेकिन वो आगे गल जाएगा अचार में। तो इसको आपने ऐसे सारे कट करके अलग अलग रख देना। जो मोटे पीसीज हैं उनके 4 पीस कर दीजिए और जो पतली वाले हैं उसके 2 पीस काट दीजिए। अगर गाजर बहुत पतली है तो आप उसे 2 पीस में काट करिएगा, इससे आपका अचार बढ़िया बनेगा। अब हमारी ये तीनों चीज़ें कट चुकी हैं, गाजर, गोभी और शलगम। ये हमारी जो गाजर है वो, गोभी है वो कट के रखी हुई है और ये हमारी गाजर है। दोनों ही आधा आधा किलो लिए हैं हमने। अब हमने क्या करना है, एक बॉल में पानी को बॉईल करना है। 500 ml पानी है आपका। अगर बड़ा बर्तन है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। इसको अच्छा बॉयल होने दीजिए और आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अपने कढ़ाई या बोल में डाल देनी है। पानी अच्छा बॉयल हो जाना चाहिए और डालने के साथ ही आपने इसे सारे के सारा
गाजर, गोभी और शलगम तीनों एक साथ आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तीनों को एक साथ बॉईल कर दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसको 2 बैच में बॉईल करिए, और अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक ही बारी में इसे बॉईल कर सकते हैं। लेकिन पानी को खौलाने के बाद एक अच्छा बॉईल आना चाहिए, 2-4 मिनट में अच्छा बॉईल आ जाएगा। सिर्फ आपने इसको एक बॉईल करना है, और आपने इसे अब अच्छा सा बॉईल करने के बाद आपने इसको एक कपड़े पे निकालना है। जब तक बॉईल ना आए आपने इसे देखते रहिएगा, क्योंकि अचार को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है, इस गंदगी ना हो इसमें कहीं से भी। वैसे तो कोई भी सब्ज़ी आपको साफ़ सफाई से ही करनी चाहिए, लेकिन अचार के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको एकदम ड्राई होना चाहिए। अब हम इसे एक कपड़े पे निकाल लेते हैं। कपड़े पे निकालने से क्या होगा, ये कपड़ा सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये कपड़ा सूख जाए उसके बाद ही हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये सारा निकाल के अब ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो गाजरें हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगी, और बाकी की दोनों सब्जियां भी सॉफ़्ट हो जाएंगी। थोड़ी सी गाजर पहले सॉफ़्ट होती है, लेकिन हमने एक ही टाइम तक तीनों को चलाना है, उसको बॉईल करना है। उसके बाद हम इसे कपड़े पे निकालेंगे, और जब हमारा कपड़ा ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ये सूख जाएगा, उसके बाद हम इसका आगे का काम करेंगे। इस बीच में हम बाकी की सारी प्रिपरेशन और कर लेंगे। ये सारा हमारा गाजर जो है वो गोभी और शलगम बॉईल हो चुका है। अब हम सेकंड बैच भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड बैच में भी हम उसी पानी में आपने तीनों चीज़ें डाल देनी है। इसमें कोई नमक कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आपने इसको एक बॉईल करना है, एक अच्छा बॉईल करना है, और उसके बाद बिल्कुल गलना नहीं चाहिए, कड़ा कड़ा रहना चाहिए, इतना बॉईल करना है। थोड़ी देर के बाद ही आपका ये सारा का सारा मटेरियल जो है बॉईल हो जाएगा। अब आप अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसको धूप पे रख दीजिए, और अगर धूप नहीं आती और आप देर से कर रहे हैं शाम के समय तो आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए। ये हमारा सेकंड बैच भी बॉईल हो गया है। इसे भी दूसरे कपड़े पे निकाल लीजिए अगर उसमें जगह है, नहीं तो दूसरे कपड़े में ऐसे ही किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए, जिससे ये आपका सारा पानी सूख जाएगा। तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, और अगर धूप नहीं आ रही तो आप इसको ओवरनाइट पंखे में रख दीजिए। वैसे ये सेम डे आप डाल सकते हैं, ये 2 घंटे में सूख जाएगा आपका। अब हमने बाकी तैयारी करनी है। एक तवे पे 2 चम्मच साबुत सौंफ, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच कलौंजी लेनी है, और इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है तवे में। गैस पे कम आंच पे, आंच बिल्कुल कम रखनी है, नहीं तो ये जल जाएगा। और तीनों को आपने एक साथ रोस्ट करना है। इतना करना है कि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए, बहुत ज़्यादा देर तक जलाना नहीं है इसको। इसको आप धूप में भी रख सकते हैं ड्राई करने के लिए, लेकिन आप तवे पे करेंगे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। सिर्फ इसकी हल्की सी जो मॉइस्चर होती है वो हट जानी चाहिए, जिससे ये आपका अचार में से मॉइस्चर बिल्कुल हटेगा, तभी आपका अचार बढ़िया बनेगा और ख़राब होने से बच जाएगा। इसको अच्छे से मॉइस्चर हटाने के बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। 1-2 मिनट में ये अच्छे से आपका रोस्ट हो जाएगा। ये हमारा रोस्ट हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद हम ठंडा होने देंगे। प्लेट में निकाल लिया हमने सारा। इस बीच हमारा जो अचार है वो ठंडा हो रहा है और सूख भी जाएगा। अब हमने गैस को बंद कर देना है, और हमने राई जो है उसे थोड़ा सा उस पर बेलन से थोड़ा सा दरेड़ना है, हल्का सा। इसको थोड़ा सा राई जो है वो दबा के रोल करना है, जिससे इसके कम से कम 2-2 टुकड़े हो जाएं। इसको थोड़ा सा अच्छे से दबा के करना है। चाहे तो आप सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी डलेगी। ये भी 2 चम्मच ली है हमने। राई खट्टेपन के लिए होती है। ये भी हम अपने अचार में डालेंगे। तो आपने 3 मेन मसाले देखे हैं, सौंफ, कलौंजी और जीरा।
और साथ उन तीनों हमने भुने हैं और इसको हमें भुनना नहीं है, ये ऐसे ही डलेगी। इसको ऐसे ही आप थोड़ा सा दबा के दरेड़ दीजिए। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले मसाले लिए थे इसको मिक्सी में थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करना है, बहुत बारीक नहीं करना है, पल्स पे चला के वो छोड़ दीजिए। ये हमारा मसाला पिस गया है और इसी में हमने अब ये जो है राई जो हमने थोड़ी सी बारीक करी है वो भी इसमें डाल दीजिए। कुछ लोग राई को भी मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन हमने मिक्सी में नहीं पीसी है, बस थोड़ा सा इसको दबा के छोटा छोटा कर दिया है, पीस जाती है आसानी से। अब हम इसको अपने सारे इसमें डालते हैं और मसाले की तरह को हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसमें 3 मसाले और पड़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब हम अपने इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देना है और अब चलते हैं हम अपने गाजर गोभी की तरफ, जो हमने धूप में रख दिया था। ये हमारा सूख चुका है अच्छी धूप में 2 घंटे में। और अब इसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे, एक साथ डाल दीजिए। अचार में बहुत टाइम नहीं लगेगा, सारी की सारी डाल देना है। और इसके बाद हमने इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च डालनी है, क्योंकि अचार 1 किलो है इसलिए 2 बड़े चम्मच डालिए, और चम्मच अगर छोटा है तो 4 चम्मच। अचार में आप मसाले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा आप मसाला डालेंगे इतना अच्छा बनेगा। छोटे चम्मच से 4 चम्मच हल्दी, और अगर बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद हम इसके अंदर ये हमने छोटे 4 चम्मच हल्दी डाली है। उसके बाद आप सरसों का तेल डालिए 20 ml के करीब। 1 किलो में 20 ml तेल बहुत है। बाद में हम अगर हमें कम लगेगा तो हम और भी डाल सकते हैं इसमें तेल। अब एक सबसे लास्ट सबसे मेन चीज़, हमें इसे मिक्स करना है और हम लास्ट में इसमें सबसे नमक डालते हैं, क्योंकि नमक के बगैर तो अचार का कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। तो अब हम इसके अंदर उसी चम्मच से जिससे हमने बाकी मसाले डाले उसी से हम 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के नमक डालेंगे। नमक भी अगर छोटा चम्मच है तो 4 चम्मच, और अगर आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, अगर आपको कम लगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा कर सकते हैं। अचार में नमक जो है वो अपने आप रच जाता है, इसलिए आप ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमारा अचार जो है बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे धूप दिखा दीजिए।